इंतजार कर रहे हैं, आरक्षण नहीं पा रहे हैं। संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी हम इनको आरक्षण देना चाहते हैं। तब माननीय साहब मान्य वही जी ने बीपी सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि समर्थन हम आपको दे देंगे, लेकिन सरकार की नहीं मेरी होगी। सब क्या रखा माननीय साहब ने कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा साहब, जिनके संविधान के बदौलत इस देश की हुकूमत लोग चला तो रहे हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले भारत रत्न की उपाधि दे दो, पिछड़ों को मंडल कमीशन दे दो, मंडल कमीशन के आयोग लागू करा करके आरक्षण दे दो, और जो भाजपा के लोग इस देश में मंडल कमीशन लागू ना हो इसके विरोध में एल.के. आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे। इस देश में भाईचारा खत्म करके उन्माद पैदा कर दो ताकि पिछड़ों का आरक्षण लागू ना हो। ऐसी रथ यात्रा को भी अगर रोकने का काम कराया था तो माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन ने किया। ये मेरे बैकवर्ड समाज के लोगों, अगर आपके बीच में लोग मेंबर, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, नगर पंचायत पालिका पार्षद, वार्ड सभासद, मेयर अगर बनने लगे, अध्यक्ष प्रमुख अगर बनने लगे बैकवर्ड के आरक्षण के बल पर, तो किसी और की नहीं, बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी की देन है, वरना आज भी आप आरक्षण का फायदा नहीं पाते। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती। जब दुश्मन हमको समझाता है तो दुश्मनों की बात हमारे समझ में आ जाती है, और हमें जो हमारे हित के लिए बहुजन समाज समझाती है ये बात हमारे आपके समझ में नहीं आती। साथियों, आपको आरक्षण कैसे मिला मैंने ये बताने की कोशिश की। वोट का अधिकार भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बड़ा संघर्ष करके, लड़ाई लड़के आपको दे करके तो चले गए। वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 52 और 84 के बीच का गैप कितना रहा? लगभग 32 साल। जरा गौर करिएगा मेरी बात को। इन 32 सालों तक ये 52% बैकवर्ड के लोगों को मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी मिलती थी। कौन देता था? इस देश के राजनीतिक दल और हुकूमत करने वाले लोग। इसीलिए बीएसपी बनानी पड़ी। माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, 84 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तो पहली बार माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भागीदारी के तहत कई दर्जन टिकट निषाद के बेटों को, कई दर्जन टिकट मौर्य को, प्रजापति को, पाल को, कुर्मी को, पटेल को, यादव को, मुस्लिम को, यानी हर जातियों को, कश्यप को, सैनी को, साठ को, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्य बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत अगर बीएसपी नहीं बनी होती तो ये बैकवर्ड के लोग आज भी राजनीतिक भागीदारी 1.5% 2% ज्यादा नहीं होती। अगर मिली, इनके विधायक, मंत्री, सांसद अगर दिखाई पड़ने लगे तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत दिखाई पड़ने लगे, वरना आज भी इनके लोग नहीं मिलते। लेकिन वोट देना होता तो हमारा दिमाग दूसरे लोग डाइवर्ट कर देते और हम उधर चले जाते हैं। जैसे अभी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। किसके साथ? इस देश के मुस्लिम समाज के साथ, इस देश से पिछड़ा के साथ, एससी एसटी के साथ, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। क्या षड्यंत्र किया गया? जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इन्होंने गलत तरीके से प्रसारित कराया, प्रचार कराया। जरा उसको आप समझिए मेरी बात को। आज बीएसपी के कितने सांसद हैं? 10।
जानते हो कि नहीं आप लोग? तो बोलो जोर से ना। बीएसपी सांसद 10 और समाजवादी के 3 बचा है, 5 थे, अब 3 बचे हैं। अब आप बताइए कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र था, इसने 10 सांसद वाली पार्टी को डमी बता दिया और 3 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया। लड़ाई बढ़िया 10 सांसद वाली पार्टी लड़ेगी कि 3 सांसद वाली है? 10 वाली। और दिखाया किसको? 3 वाली। गलत दिखाया कि नहीं दिखाया? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बताया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी को लड़ाई दिखाया गया। एससी एसटी खाली 26%, इसको डमी दिखाया गया और समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया, जिसका कोई बेस नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इस देश का छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान, महंगाई से परेशान। लेकिन मुस्लिम समाज कुछ ज्यादा डराया गया। क्या? कि अगर बीजेपी को हराना है तो वोट उसी को दीजिए जिसको हम लड़ाई दिखा रहे हैं। ये अपने विवेक से हमारा पिछड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक एससी एसटी नहीं सोच पाया। ये लड़ाई किसको देख लिया? जो लड़ाई में था नहीं। और अगर पूरा मुस्लिम समाज समाजवादी को लड़ाई में दिखाने के नाते वोट भी दे दिया तो 20% मुस्लिम और समाजवादी का 8%, कितना हुआ? 20 8 28 और 2-3% माहौल का 29 30 31। समाजवादी 31% आते आते खड़ी हो गई। उसका ये वोट जो आया है 31% ही आया है। लेकिन अगर ईमानदारी से मेरे साथियों इस देश में दिखाया गया होता प्रदेश के चुनाव में 22 में, तो बीएसपी का वोट बेस 26% और अगर 20% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज मिलाता तो कितना हो जाता? 46 और माहौल का 3-4%, 46 3 49। और जो अब पिछड़ा बैकवर्ड, जो जानता है कि अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा समाजवादी के नेता अपने घर परिवार में खिला देंगे, दूसरे को हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग समाजवादी को अगर लड़ाई दिखाई गई तो बिना मांगे कहां वोट दे दिए? भाजपा। क्यों दे दिए? क्योंकि बसपा को तो डमी दिखा दिया गया था। लेकिन अगर ये एसटी एसटी 26, 20 मुस्लिम 46, 3 माहौल का 49-50 और अगर 52% में बैकवर्ड 52% है ना, अगर 25-30% भी मेरे साथ आ जाता तो 50-30 कितना होता? 80। अगर 50% भी वोट पड़ता तो बीएसपी कितना वोट पड़ता? 40%। और अगर 60-65 पड़ता तो 45%। अगर 40-45% बीएसपी वोट मिलता तो भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये पहले हो चुका है, भाषण नहीं है। जब 2007 में पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो मुस्लिम पिछड़ा एससी एसटी, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग जब इकट्ठा होकर वोट दिए तो पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हो गई। और भाजपा की क्या हैसियत थी पता ही नहीं थी कहां है। और यही फिर होने जा रहा है, चाहे नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगा, टाउन एरिया होगा, वार्ड होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव होगा। क्योंकि लोग समझ गए कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत प्रचार करके इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया था। अब लोग अपने विवेक से सोचेंगे। 7 में भाजपा का कहीं अता पता नहीं था और 12 में भी जब चुनाव हुआ तो इनकी हैसियत किसी विधानसभा में 4000, कहीं 6000, कहीं 2000, कहीं 3000। लेकिन इसके बाद भी कहीं चर्चा नहीं हुई कि बीएसपी खत्म हो गई, भाजपा खत्म हो गई, ये कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के साथ इतनी षड्यंत्र साजिश हुई, इसके बाद भी 10-20 हजार से कम का होना है।
50,000, 55,000, 70,000, 80,000, 90,000, 99,000 तक बीएसपी कोड मिला। तो इसकी चर्चा क्या बना दी गई कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी डमी हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। अरे मेरे साथियों, बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब का मिशन है, माननीय और कांशीराम साहब की सोच है, विचारधारा है, और मान्या बहन जी का संघर्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। साजिश षड्यंत्र हो सकता है, और उसका पर्दाफाश करके आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और इस देश में प्रधानमंत्री का रास्ता जो जाता है वो यूपी से ही होकर के जाता है। मेरे साथियों, अभी सही हो गया। अभी आपके बीच में अक्सर मैं देखता हूं कि तमाम लोग कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे गरीब लोगों को फ्री में राशन दे देंगे, इनका वोट ले लेंगे। और आप ईमानदारी से बताइए कि जब आपको राशन की दुकान पर